नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह। 93 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 43 विद्यार्थियों को पीएचडी और एक मानद उपाधि दी गई। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिचंदन ने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनकर हर्ष व्यक्त कर उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त किए छात्रों और शोधकर्ताओं को हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही छात्रों के माता पिता, गुरुओं और मित्रों की भी सराहना की, जिनके समर्थन से स्नातकों की सफलता हासिल की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा दीक्षांत समारोह में 93 छात्रों को गोल्ड मेडल, 43 छात्रों को पीएचडी और एक मानद उपाधि प्रदान की गई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सत्र 2021-22 और 2022-23 को मिलाकर 76% स्वर्ण पदक युवतियों को मिले हैं। इसी प्रकार महिला शोधकर्ताओं की संख्या पुरुष समकक्ष से अधिक है। आज आपकी उपलब्धियां महिलाओं की उल्लेखनीय क्षमताओं का एक शानदार प्रमाण है। पदक प्राप्तकर्ताओं में आदिवासी और पिछड़े वर्गों की महिलाओं का शामिल होना भी उतना ही उत्साहजनक है, जो हमारे शैक्षणिक समुदाय की विविधता और समावेशिता को रेखांकित करता है। बस्तर समृद्ध प्राकृतिक प्रचुरता से समृद्ध और जीवन सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध भूमि है। दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को अमृत कला थीम के साथ मना रहा। युवाओं की भूमिका, जिसे अक्सर अमृत पीढ़ी कहा जाता है, देश के विकास पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण है। युवा भारत को समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के लिए आवश्यक उत्साह, नवीनता और गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के विकास में अमृत बिरवा की भूमिका पारंपरिक सीमाओं से परे तक फैली हुई है। आधुनिक उपकरणों, प्लेटफॉर्मों और संसाधनों तक पहुंच के साथ आज के युवाओं के पास गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने की क्षमता है। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई। भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी ने दीक्षांत भाषण दिया। जी बताइए। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी, मैंने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से बस्तर की रियासतकालीन राजभाषा रही हल्बी बोली पर मैंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया है और आज मुझे उसकी उपाधि से राज्यपाल महोदय के द्वारा नवाजा गया है। जी, मैं डॉक्टर मधु जैन, हिंदी संकाय से पीएचडी की उपाधि आज प्राप्त हुई है हमें। और मेरे शोध का विषय था आचार्य श्री विद्यासागर की रचनाओं में नारी चेतना और उनके अनुप्रयोग। 2013 में हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था और 2024 में आज उपाधि मिलने से हम सब बहुत ही खुश हैं। और कई वर्षों की मेहनत, कहना चाहिए विश्वविद्यालय की पहली पीएचडी होने के कारण कुछ बाधाएं आई, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से सब कुछ हो गया। आज हम लोग बहुत ही खुश हैं। और बस्तर में जो आज विश्वविद्यालय को मेरू विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है, वो आने वाले समय में छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ऐसी प्रगति का मार्ग सुनिश्चित करेगा जिससे बस्तर की सभी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा और उनके टैलेंट का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ ही उनको आप परिचित हो सकेंगे कि बस्तर में कितनी सारी छुपी प्रतिभाएं हैं। चतुर्थ दीक्षांत समारोह आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वन मंत्री केदार कश्यप जी, माननीय विधायक किरण देव जी एवं कार्य परिषद, विद्या परिषद के सभी सदस्य, वरिष्ठ जन, नागरिकगण, पत्रकार, छात्र छात्राएँ, दानदाता एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों के पालक उपस्थित थे। हर्षोल्लास में ये दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ एवं इस दीक्षांत समारोह में पीएचडी की 27 डिग्रियाँ प्रदान की गई एवं 2021-22 के लिए 39 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं 22-23 के लिए भी 39 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इस समारोह से बस्तर के छात्र छात्राओं में रिसर्च के प्रति एक जागरूकता आएगी, क्योंकि पहली बार दीक्षांत समारोह में पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई।
सर परिचय तो बता दीजिए। से दूर रहे और मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता हूं। अंत में मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही आप सभी अपने निर्धारित योजनाओं और सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी से यह आशा करता हूं कि आप शिक्षा से दक्ष होकर अपने समाज, प्रदेश और देश के विकास में योगदान देंगे। आप मुझसे आगे बढ़ें, यही मेरी इच्छा है और विश्वास भी है। और मेरे अगर छत्तीसगढ़ी में कुछ कमी है तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं सबसे पहले इस दीक्षांत समारोह में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के दीक्षांत समारोह में जिन विद्यार्थियों को उपाधियों से सम्मानित किया जा रहा है उन्हें मैं बधाई देता हूं, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बस्तर अंचल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे बताया गया है कि अब तक इस विश्वविद्यालय से 41,119 डिग्री प्रदान की जा चुकी है। हम ऐसे आशा करते हैं कि यहाँ से निकले सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्रा बस्तर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बड़ी बात यह है कि बेटियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मुझे बताया गया है कि पिछले 2 सत्रों में 93 स्वर्ण पदकों में से 71 स्वर्ण पदक बेटियों को मिले हैं। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता बस्तर और सरगुजा के विकास को लेकर है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र सदियों से विकास की दौड़ में पिछड़े रहे हैं। विश्वविद्यालय बन गए हैं जहां 12 संकायें हैं, 29 विभाग हैं तथा 44 नए पाठ्यक्रम हैं। हम अब ऐसे सक्षम मेरू विश्वविद्यालय बन गए हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मैंडेट के अनुसार बहुविषयी शिक्षा प्रदान करने तथा मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी शोध के लिए सामर्थ्यवान शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विश्वविद्यालय। Armed with all the sophisticated weapons, and how with its weapon of non-violence you will fight with them and defeat them. But Gandhiji went in his own path. Netaji went outside, or the Azadi contained and fought, and he was a Negro. Gandhiji in 1942, 9th August, gave the call to the entire nation and asked the Britishers quit India. Some people ridiculed him. The people must be conscious about their rights, conscious about their responsibilities. India is marching ahead under the leadership of Shri Narendra Modi, the Prime Minister. Development in all sections, many of which have been described by our Chief Minister also. And not only in India, in the world politics also, Bharat has a great role to play. And with this progress, we must feel proud. During Azadi ka Amrit Mahotsav, Prime Minister tried his best to rouse the sense of patriotism. इस खबर में बस इतना ही। बने रहे CID न्यूज के साथ।